हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज़ रिवायत में। आज की रात हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल की। एक ऐसी डॉल जिसका नाम सुनते ही पैरानॉर्मल वर्ल्ड में अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक ऐसी डॉल जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लोगों को हर्ट किया, नाइटमेयर्स दिए, एक्सीडेंट करवाए और कुछ लोगों को मौत के करीब तक पहुंचा दिया। ये है एनाबेल की कहानी। लेकिन आज हम सिर्फ मूवीज़ वाली फेक हॉरर स्टोरी नहीं सुनाएंगे। आज हम जानेंगे एनाबेल की पूरी हिस्ट्री। वो डॉल ओरिजिनली कहाँ से आई, डोना की माँ तक कैसे पहुंची, डोना से पहले उस डॉल के साथ क्या हुआ और आखिर क्यों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वैरन ने उसे एक ग्लास केस में परमानेंटली लॉक कर दिया। आज की स्टोरी में हिडन रिपोर्ट्स, डेमोनोलॉजी थियरीज, चर्च इन्वेस्टिगेटर्स और वो डिटेल्स भी होंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो हेडफोन्स लगा लो, लाइट्स डिम कर लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की रात हम एंटर करने वाले हैं दुनिया का सबसे टेरिफाइंग पैरानॉर्मल केस में से एक। कहानी की शुरुआत से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, ये स्टोरी पैरानॉर्मल क्लेम्स, एड और लोरेन वैरन के इंटरव्यूज़, चर्च रिकॉर्ड्स, डेमोनोलॉजी थियरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और पब्लिक केस फाइल्स पर बेस्ड है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई हैं, इसीलिए इस नरेशन को मिस्ट्री और एंटरटेनमेंट के रूप में देखें। कुछ पार्ट सिनेमैटिक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए गए हैं। हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। व्यूअर डिस्क्रिशन स्ट्रांगली एडवाइज्ड। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एनाबेल की स्टोरी ऑफिशियली 1970 के अराउंड स्टार्ट होती है, लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस डॉल का डार्क हिस्ट्री उससे पहले ही एग्जिस्ट करता था। रियल एनाबेल कोई पोर्सलिन हॉरर डॉल नहीं थी जैसे मूवीज़ में दिखाया गया हो। वो एक सिंपल रैगडी एंड डॉल थी। सॉफ्ट कॉटन बॉडी, रेड यार्न और स्टिच्ड स्माइल वाली एक इनोसेंट लुकिंग डॉल। ये डॉल्स अमेरिका में बहुत पॉपुलर थी और नॉर्मली बच्चों को दी जाती थी। लेकिन पैरानॉर्मल वर्ल्ड में डॉल्स को हमेशा स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट माना गया है, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं कि टॉयज इमोशनली एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ हिडन पैरानॉर्मल डिस्कशंस के अकॉर्डिंग डोना की माँ ने एनाबेल को सेकेंड हैंड स्टोर या थ्रिफ्ट टाइप प्लेस से खरीदा था। मतलब डॉल पहले भी किसी और फैमिली के पास रह चुकी थी। यहीं से थियरीज स्टार्ट होती हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले ओनर्स ने भी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस किए थे, जैसे डॉल का खुद मूव होना, रूम्स में विस्पर्स सुनाई देना और बच्चों को उस डॉल से वियर्ड अटैचमेंट फील कराना। लेकिन ऑफिशियली डॉल की ओरिजिनल ओनरशिप हिस्ट्री कभी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं हुई और इसी मिसिंग हिस्ट्री ने एनाबेल को और मिस्टीरियस बना दिया। 1970 में डोना नाम की एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट अपनी रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना की माँ ने उसके बर्थडे पर रैगडी एना डॉल गिफ्ट की। डोना को डॉल क्यूट लगी और उसने अपने बेड पर डेकोरेशन की तरह रख दिया। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद डोना और एंजी ने नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह से मूव कर रही है। कभी वो बेड के दूसरे कोने पर मिलती तो कभी सोफे पर और कभी दूसरे रूम में। पहले दोनों ने इसे कोइंसिडेंस या मजाक समझा। उन्हें लगा शायद उनमें से कोई डॉल को मूव करके भूल जाता होगा। लेकिन धीरे धीरे डॉल की पोजीशंस और स्ट्रेंज होने लगी।
कभी उसके पैर क्रॉस पोजीशन में होते, कभी उसके हाथ फोल्डेड मिलते, जैसे कोई इंसान बैठा हो। एक बार डोना ने स्पेसिफिकली डॉल को बेडरूम में रखा और अपार्टमेंट लॉक करके गई। जब वो वापस आई तो डॉल लिविंग रूम में बैठी मिली। अपार्टमेंट कंप्लीटली लॉक था और कोई ब्रेक इन का साइन नहीं था। सिचुएशन तब और डिस्टर्बिंग हो गई जब अपार्टमेंट में हैंड रिटन नोट्स मिलने लगे। नोट्स पर लिखा था हेल्प अस या हेल्प लो। सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि नोट्स पैराचमेंट पेपर पर लिखे होते थे और अपार्टमेंट में ऐसा पेपर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हैंडराइटिंग बच्चों जैसी थी। डोना और एंजी जेन्युइनली डरने लगी। उन्होंने सोचा शायद कोई सीक्रेटली अपार्टमेंट में एंटर कर रहा है, लेकिन लॉक्स सेफ थे, विंडोज क्लोज थी और कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। इस बीच डोना और एंजी का दोस्त लॉ भी डॉल से अनकंफर्टेबल फील करने लगा। लॉ का कहना था कि एनाबेल के आस पास एक इविल फीलिंग आती है। एक रात लॉ अपार्टमेंट में सो रहा था, तब उसकी आंख अचानक खुली। उसने फील किया कि वो मूव नहीं कर पा रहा। उसकी बॉडी फ्रोजन थी, बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस की तरह। उसने रूम के कॉर्नर में देखा और एनाबेल उसकी तरफ देख रही थी। लॉ के अकॉर्डिंग डॉल धीरे धीरे उसके चेस्ट की तरफ मूव करने लगी। उसे लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसका गला दबा रही हो। वो पैनिक में सांस लेने की कोशिश कर रहा था और फिर बेहोश हो गया। अगली सुबह उसने डोना को स्ट्रांगली वार्न किया कि डॉल नॉर्मल नहीं है। लेकिन सबसे टेरिफाइंग इंसिडेंट उसके कुछ दिनों बाद हुआ। लॉ और एंजी अपार्टमेंट में मैप्स देख रहे थे जब उन्होंने डोना के रूम से आवाज सुनी, जैसे कोई अंदर मूव कर रहा हो। लॉ स्लोली रूम की तरफ गया। रूम एम्प्टी लग रहा था, सिर्फ एनाबेल फ्लोर पर पड़ी थी। जैसे ही लॉ डॉल के पास गया, उसे अचानक चेस्ट पर बर्निंग पेन फील हुआ। वो पीछे हटा और उसने शेट उठाई तो उसके बॉडी पर डीप क्लॉ मार्क्स थे, 3 वर्टिकल और 4 हॉरिजेंटल स्ट्रैचेस, जैसे किसी ने उसकी स्किन को नेल से फाड़ दिया हो। फ्रेश ब्लड विजिबल था और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो वुंड्स 2 दिन में ऑलमोस्ट हील हो गए। इस इंसिडेंट के बाद डोना और एंजी कंप्लीटली टेरिफाइड हो गई। कंफ्यूज्ड और स्केर्ड डोना ने एक साइकिक मीडियम को बुलाया। मीडियम ने अपार्टमेंट इंस्पेक्ट करने के बाद बताया कि उसे एक लिटिल गर्ल की स्पिरिट फील हो रही है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। मीडियम के अकॉर्डिंग ईयर्स पहले उस एरिया में एक छोटी लड़की की डेड बॉडी मिली थी और अब उसकी लोनली स्पिरिट डॉल के थ्रू कम्युनिकेट कर रही थी। मीडियम ने कहा स्पिरिट हार्मफुल नहीं है, वो सिर्फ प्यार और एक्सेप्टेंस चाहती हैं। डोना और एंजी इमोशनल हो गई और उन्होंने डॉल को रखने का डिसीजन लिया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी उनकी। बाद में एड वारन ने कहा था कि डेमॉन्स अक्सर इनोसेंट चाइल्ड स्पिरिट्स का मिसयूज करते हैं ताकि लोगों पर ट्रस्ट गेन कर सकें। फाइनली डोना ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वारन और लोरेन वारन को कांटेक्ट किया। वारन्स अपार्टमेंट आए और लॉरेन ने इमीडिएटली फील किया कि कुछ ईवल प्रेजेंट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वारन ने कंक्लूड किया कि डॉल एक्चुअली पोजेस्ड नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग एक डिमोनिक एंटिटी डॉल को मैनिपुलेट कर रही थी और स्लोली अपार्टमेंट के लोगों को मेंटली अटैक भी कर रही थी।
वैरन ने डोना को वार्निंग दी कि अगर केस और टाइम तक कंटिन्यू होता तो सिचुएशन फुल डेमोनिक पोसेशन तक पहुंच जाती। एक प्रेसिस्ट को बुलाया गया, अपार्टमेंट की ब्लेसिंग हुई। फाइनली वैरन एनाबेल को अपने साथ ले गए। लेकिन हॉरर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। एड वैरन जब एनाबेल को कार में लेकर जा रहे थे तो उनकी कार बार बार कंट्रोल लूज करने लगी, ब्रेक्स फेल होते गए और कार स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। वैरन के अकॉर्डिंग जब भी डॉल बैक सीट में मूव होती है कार अनस्टेबल फील होती है। फाइनली एड वैरन ने होली वाटर निकाला और बॉल पर स्प्रिंकल्स किए। उसके बाद कार नॉर्मल हो गई। बाद में एनाबेल को वैरन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में लॉक कर दिया गया। म्यूजियम में डजन हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन एनाबेल को स्पेशल वुडन ग्लास केस में रखा गया जिसके ऊपर लिखा था पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक फेमस स्टोरी बहुत सर्कुलेट होती है जिसमें एक बाइकर म्यूजियम विजिट के दौरान एनाबेल का मजाक उड़ाता है और ग्लास केस पर नॉक करता है। वैरन्स ने उसे वार्निंग दी कि डॉल की डिसरिस्पेक्ट मत करो, लेकिन बाइकर हंसकर चला गया। उस रात मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड सीरियसली इंज्यूर्ड हो जाती है। ऑफिशियली ये इंसिडेंट प्रूव नहीं है, लेकिन पैरानॉर्मल बिलीवर्स इसे एनाबेल कर्स का पार्ट मानते हैं। समय के साथ एनाबेल दुनिया की मोस्ट फेमस हॉन्टेड डॉल बन गई। हॉलीवुड ने इस पर मल्टीपल मूवीज बनाई जैसे एनाबेल, एनाबेल क्रिएशन और एनाबेल कम्स होम। मूवीज में डॉल को टेरिफाइंग पोर्सलिन डॉल बनाया गया क्योंकि रियल रैगडी एन डॉल उतनी विजुअली स्केरी नहीं लगती थी। आज भी बहुत लोग बिलीव करते हैं कि एनाबेल सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टोरी थी, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि उस डॉल के साथ जेन्युइनली अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुए थे। आज एनाबेल वैरन ऑकल्ट म्यूजियम से कनेक्टेड स्टोरेज लोकेशन में रखी हुई है क्योंकि ओरिजिनल म्यूजियम पब्लिक के लिए परमानेंटली क्लोज हो चुका है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग डॉल को अभी भी ब्लेस्ड ग्लास केस में ही रखा जाता है और उसके आसपास प्रेयर परफॉर्म की जाती हैं। इंटरनेट पर कई फेक रूमर्स भी वायरल हुई जैसे एनाबेल एस्केप्ड या डॉल मिसिंग हो गई, लेकिन वैरन्स के फैमिली मेंबर्स ने उन रूमर्स को फॉल्स बताया। तो ये थी एनाबेल की पूरी कहानी, एक सिंपल सेकेंड हैंड डॉल की कहानी जो धीरे धीरे दुनिया को सबसे टेरिफाइंग पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट बन गई। आज भी कोई एग्जैक्टली नहीं जानता कि एनाबेल के साथ जो हुआ वो रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, साइकोलॉजिकल फियर था या केयरफुली बिल्ट हॉरर लेजेंड। लेकिन एक बात ज़रूरी है, इतने सालों बाद भी एनाबेल का नाम सुनते ही लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या अगर एनाबेल सिर्फ एक डॉल थी तो लोग उसे इतना डरते क्यों हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और डार्क कहानियाँ। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और हिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।